अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया ई मैगज़ीन के ज़ुमरा माशरती उलझनों में एक सवाल मौसूल हुआ है। सवाल कुछ इस तरह है कि अक्सर हकीकी रिश्ते टॉक्सिक बन जाएं तो क्या करें। ख़ास तौर पर जब हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ नारवा सलूक करें, उन पर तंज करें या उनको देखकर बड़े कज़न्स आपस में सरगोशियाँ करें या उनको साथ खेल ना खिलाने के लिए ग्रुपिंग करें और उनके वालिदैन के हवाले से उनकी बेइज्जती करें या वालिदैन के स्टेटस के हिसाब से बच्चों को कम अहमियत दें या नज़रअंदाज कर दें। और बच्चे जब इन बातों को महसूस करते हों तो ऐसे में रिश्तों को कैसे बचाया जाए और बच्चों को कैसे समझाया जाए, बराह करम इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन ने सवाल पूछा है कि जैसा कि अभी आपने सुना कि रिश्ते अक्सर टॉक्सिक हो जाते हैं, बच्चों को जो है टॉन्टिंग करने लगते हैं या बच्चों पर फप्तियाँ कसते हैं, कभी छोटा गोरा और काला छोटा इस तरह की बात करते हैं, कभी रिज़ल्ट कंपेयर करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रिश्ते जो है हमारी कम्युनिटी का एक सिस्टम ही बना हुआ है कि बच्चों को कंपेयर किया जाता है, कभी नाक आँख और हाइट की वजह से, कभी रंग की वजह से। इस तरह के रिश्तों पर सवाल बहन पूछ रही है कि ऐसे रिश्तों से बच्चों को आया दूर रखा जाए या फिर बच्चों को जो है किस तरह से इसको दूर रखें और बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाए रखें। बिलाशुबा बच्चे जो है ना बहुत हसास होते हैं और जब आहिस्ता आहिस्ता समाज जो है उनको उनकी कमियों को महसूस करवाता है, जबकि वो कमियां नहीं होती हैं। हर इंसान जिस भी शक्ल व सूरत के साथ और अपने जिस पोटेंशियल के साथ पैदा होता है ये अल्लाह का मंसूबा होता है। तो समाज को ज़हनी तौर पर इससे ग्रो होना चाहिए कि बच्चों के सामने इस तरह की गुफ्तगू ना करें और इस तरह की टॉन्टिंग ना करें। और माएँ इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले करती हैं। पूरे समाज को तो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया तो यही है कि समाज जो है बच्चों के सामने इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, उन्हें रिज़ल्ट के ज़रिए से नाप तोल ना करे, उनके मार्क्स पूछकर उन्हें नीचा ना दिखाए। ये सारी चीज़ें बच्चों के जहन पर बहुत बुरा असर डालती हैं और इस पे गाहे बगाहे हमारे समाज को इससे निकालने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह का मिजाज हमारा भी ना हो, हम अपनी तरफ से इनिशिएट करें कि हम किसी दूसरे के बच्चे पर भी फप्ती ना कसें, उनके साथ टॉक्सिक बिहेवियर को रवाना रखें। माएँ अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। जब वो ये जुमले सुनती हैं कि उनकी फुप्पियाँ, उनकी ताई, चाची या घर की और दीगर रिश्तेदार बच्चों पर इस तरह की टॉन्टिंग करें तो बच्चा कंफर्टेबल जोन में नहीं रहता है, रिश्तेदारों से वो तनफ़ुर इख्तियार करता है, नफ़रत करने लगता है। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को इस माहौल से काटने की कोशिश ना करें, बल्कि बच्चों को घर में उस चैलेंज को कबूल करना सिखाएं। उन्हें बताएं कि इस तरह के लोग जब बात करें तो उनसे कहा जाए कि हम इन तमाम चीज़ों को अहमियत नहीं देते। ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में बहुत पहले से लॉक करनी होती है कि कभी भी इंसान को कहानी के ज़रिए से बच्चों को सुनाएं जब वो छोटे हों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को मुख्तलिफ़ सलाहियतों के साथ, हर एक स्ट्रक्चर के साथ पैदा किया। बनाने वाला हर इंसान से मोहब्बत करता है। हमें किसी काले को गोरे, गोरे को काले से कभी कंपेयर करके नफ़रत नहीं सिखानी चाहिए। मोहब्बत के बीज बोते रहें उनमें। किसी दूसरे बच्चे का मजाक भी उन्हें ना बनाने दें। आजकल जो बच्चे क्लास में कमज़ोर होते हैं या वो बोल नहीं पाते हैं, स्पीच डिले का शिकार होते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लासरूम में जिनके वालिदैन लड़ाई लड़ते हैं या ब्रोकन होम चाइल्ड होते हैं, उनमें कुछ लैक्यूना, कुछ कमज़ोरी रह जाती है तो बच्चे उसकी बुली करते हैं क्लासरूम में। तो हमारी कोशिश ये हो कि बच्चों को इस तरह के इवेंट वाइज कभी भी बच्चों को कोई बुरा होने के बाद नसीहतें नहीं करनी चाहिए। पहले ही से उन्हें समझाना चाहिए कि ये सब चीज़ों को हमें अहमियत नहीं देनी चाहिए। इंसान दूसरे बच्चों को जो है इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी भी उनसे मतलब ज़ाहिरी शक्ल सूरत से नाप तोल करने के बजाय उनकी सलाहियतों, उनके आदात, उनकी खूबियाँ, उनके सिफ़ात पर अपने आप को फोकस करना चाहिए। अब जब रिश्तेदारों से इस तरह की शिकायत हो तो उन्हें ये कहें कि बेटा उनके सोचने का अंदाज़ है, आप अपने आप में ऐसा नहीं समझते। और रिश्तेदारों से भी अलहदगी में बात करें कि इस तरह के जुमले बच्चों पर असरअंदाज होते हैं। बच्चे की सलाहियत, उसकी जो खुददारी है वो मजरूह होती है और फिर वो भागने लगता है अपने रिश्तों से। तो आप बड़ों से भी बात करें और बच्चों से भी, लेकिन अलहदा पोजीशन में। अक्सर ये होता है कि माएँ इस तरह की चीज़ों पर झुंझला जाती हैं और अपने रिश्तों से लड़ पड़ती हैं। देखिए, जब पूरा समाज, पूरा माहौल इन चीज़ों का शिकार है तो इस्लाह की कोशिश हमें दोनों तरफ करनी चाहिए। एक तरफ अपने बच्चों को सॉलिड बनाएं, माशरे से काटे नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि टॉक्सिक माहौल से काटने के लिए रिश्तों से काट देते हैं। तो हम कितना काटेंगे, पूरा ज़माना ही ऐसा है। जब बच्चे रिश्तेदारों से
टॉक्सिसिटी का शिकार होंगे तो फिर वो बाहर हम उनको काट सकते हैं, काट देंगे। कभी वो ननियाल में होंगे तो फिर वहाँ से भी हम कैसे काटेंगे, और फिर कभी स्कूल में, कभी अपने पीयर ग्रुप में। तो भागना और फ़रार इख्तियार करवाना, एस्केपिज़म जिसे कहा जाता है, उसके बजाय बच्चों को फेस करना सिखाएं। उन्हें कहें कि इन चीज़ों को हम सेकेंडरी समझते हैं, इन चीज़ों को हम अहमियत नहीं देते, हम कलर के रंग पर बात नहीं करते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। और ये बताना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन करना या तकाबुल करना एक तरह का नफ्सियाती क्राइम है, जुर्म है। ये बच्चों को इस पर एनरिच करना और स्ट्रॉन्ग बनाना, उन्हें हिम्मत देना। उसको कैसे रिप्लेस किया जाता है प्रैक्टिकल वे में अगर बात करें तो अगर कोई कमी बच्चे में है, महसूस करता है कि मेरा कद छोटा है, तो उन्हें बताइए कि आपकी सोच बहुत बुलंद है बेटा, आप बहुत ऊंचा सोचती हो और बहुत ऊंचा आप सोचती हैं, अच्छे ख्यालात होते हैं, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, अल्लाह ताला ने आपको सोच की बुलंदी अता की है। इस तरह से डाइवर्ट करें, इसे डाइवर्जेंट कहते हैं कि डाइवर्ट करना बच्चे के ख्याल को और उसको फोकस करना जो पोटेंशियल उसमें मौजूद है। तो इसी तरह से हम बच्चे को गैर महसूस तरीके से ये समझाते हैं, उसका एतमाद बुलंद करते हैं कि जो हमारे पास मौजूद है, जो अल्लाह ने हमें अता किया है, हमारी सलाहियतें, खूबियाँ, तफक्कुर, तदब्बुर, सोच और तज्ज़िया, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं और इन्हीं पर हमें फ़ोकस होना चाहिए। ज़ाहिरी शक्ल सूरत से कंपेयर करके किसी को टॉक्सिसिटी का शिकार बनाकर उसको बुली करना, उसको नीचला दिखाना, ये सारी चीज़ें बहुत सतही लोगों की अलामत होती है। अपने बच्चों से कहें कि ये जहालत है। इसी तरह से आप अपने बच्चों को इनरिच करें, समाज से ना काटें, उन रिश्तों से बात करें जो इस तरह की सोच रखते हैं। इस दायरे पर अगर हमने काम किया तो वो बच्चियां जिनको नाक नक्शे रंग की वजह से रिजेक्शन का शिकार रिश्तों में भी झेलना पड़ रहा है, उस कर्ब को हम समाज से कम कर पाएंगे। उस दर्द को, जो एग्रेसिवनेस बच्चों का सामने आता है, वो इन्हीं कमियों को उजागर करने से आता है। हम इन टीन एज बच्चों को होने वाली तकलीफ़ को रोक पाएंगे। इसी तरह आप हादिया ई मैगज़ीन की मौशरती उलझन कॉलम में अपने सवालात लिख भेजें, हम जवाबात देते रहेंगे। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।